ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमस्कार, मैं सिद्धिदात्री भारद्वाज आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन की वीक 6 लेक्चर 1 में। आज हम आरंभ कर रहे हैं 8वें अध्याय का अध्ययन, अष्टम अध्याय, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के समय क्या होता है, या अंत समय का विचार क्या हमारे भविष्य का निर्माण करता है? क्या परम गति केवल ज्ञानियों के लिए आवश्यक है? ऐसे ही कुछ गूढ़ प्रश्न हैं जिनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण हमें इस अध्याय में देते हैं, और आज के व्याख्यान में हम पहले 10 श्लोकों के माध्यम से उन्हीं रहस्यों को उजागर करेंगे। पर इससे पहले कि हम अष्टम अध्याय शुरू करें, आइए जानते हैं अवतरणिका। इस अध्याय का अवतरण होता कैसे है? तो श्री भगवान ने 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अपने समग्र रूप का वर्णन किया, ये आपने देखा। और वर्णन करते हुए उन्होंने 6 शब्दों का प्रयोग किया। समग्र रूप को जब बतला रहे थे तो 6 शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया। वे हैं ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। इन समग्र रूपों को जानने वाले योगियों को अंत काल में परमात्मा की प्राप्ति होती है, यह बात भी भगवान ने बताई। यही बात सुनकर अब अर्जुन इन 6 शब्दों को, इन 6 चीजों को अच्छे से जानना और समझना चाहता है, और इसलिए अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन 2 श्लोकों के माध्यम से कुल 7 प्रश्न करता है। आइए देखते हैं। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है? किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? अधिभूतं च किम प्रोक्तम, और अधिभूत का मतलब भी क्या है? अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसे कहा जाता है? अत्र अधियज्ञः कहा, और यहाँ अधियज्ञ कौन है? और अस्मिन् देहे कथम, इस देह में, इस शरीर में कैसे है? अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है? हे मधुसूदन, नियतात्मभिः, वशीभूत अंतःकरण वाले मानव के द्वारा प्रयाण काले, मृत्यु के समय, अंतिम काल में आप कथम ज्ञेयः असि, कैसे जानने में आते हैं? तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ कौन है? और 7वां प्रश्न कि अंत काल में, प्रयाण काल में, जब मनुष्य मृत्यु प्राप्त कर रहा होता है तब आप जानने में कैसे आते हैं, अर्थात आपका स्मरण कैसे होता है? तो इस तरह अर्जुन ने बोला कि ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए, अध्यात्म शब्द से हे पुरुषोत्तम आपका क्या अभिप्राय है, कर्म क्या है, अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या मतलब है, क्या आशय है? और अधिभूतम च किम प्रोक्तम, आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या मतलब है? अधिदैवम किमुच्यते, अधिदैव किसको कहा जाता है? और इस प्रकरण में अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, अधियज्ञ शब्द से हम किसे समझे और वह अधियज्ञ इस देह में कैसे है?
फिर अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, जो पुरुष वशीभूत अंतःकरण वाला है अर्थात युक्त चित्त वाला पुरुष है, वह सर्वथा संसार से हटकर अनन्य भाव से आप में ही लगा हुआ हो, तो उनके द्वारा अंत काल में आप कैसे ज्ञात होते हैं, वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं। Well, let us read the English meaning now. Arjuna asked, O Lord of Lords, what is that which men call the Supreme Spirit? What is man's spiritual nature? And what is the law? What is matter and what is divinity? Who is it who rules the spirit, sacrifice, and many? And at the time of death, how may those who have learned self-control come to the knowledge of thee? आइए अब हम देखेंगे कि भगवान आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन की 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं और 7वें का उत्तर बाद में देंगे। तो पहले श्लोक में अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं। आइए सुनते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। तो अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान यहाँ उसके प्रथम 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो भगवान ने बोला अक्षरम ब्रह्म परमम, यानी ब्रह्म जो है वह परमम अक्षरम, परम अक्षर है। स्वभावोध्यात्म उच्यते और अध्यात्मम स्वभावः उच्यते। ये जो अध्यात्म है, अध्यात्म नाम से जो बात कही जाती है वह वस्तुतः स्वभाव है, अपना स्वरूप है, अपनी जीवात्मा ही अध्यात्म कहलाती है। तो परा प्रकृति जीव को ही अध्यात्म कहते हैं। ईश्वर की 2 प्रकृतियां होती हैं, हम देख चुके हैं, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। जो परा प्रकृति है, जीव स्वरूपा है, वही अध्यात्म है। तो अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा ही अध्यात्म है। और फिर भगवान ने कहा भूत भावोद्भव करः, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला। भूत मतलब क्या? प्राणी। तो प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला। भूत प्राणी, भाव अर्थात सत्ता, और उसका उद्भव कर यानी प्रकट करने वाला। तो प्राणियों की सत्ता को जो प्रकट कर दे। विसर्गः, जो त्याग है वही कर्म संज्ञः, कर्म नाम से कहा गया है। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म मतलब अक्षर, परम अक्षर, अक्षर अर्थात अविनाशी, और अध्यात्म मतलब स्वभाव, जीवात्मा जो है, जो उसका स्वरूप है वही अध्यात्म है। कर्म अर्थात सृजन प्रक्रिया, वही कर्म है। तो आइए इसे अब जरा और अच्छे से समझें। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति इन सब के लिए भी उपयुक्त हुआ है। फिर भी यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर यह विशेषण लगा देने से यह अक्षर सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है ब्रह्म शब्द। तो परमात्मा ही है जो ब्रह्म शब्द से वाच्य है। आगे आए, स्वभावोध्यात्म उच्यते। तो ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है। और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है, आत्मविद्या, अध्यात्म। परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होने का, जीव के स्वरूप का वाचक है। तो स्वभाव मतलब जीव का स्वरूप, और वही अध्यात्म है। फिर भगवान ने कहा भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। स्थावर जंगम जो भी प्राणी नजर आते हैं उनका जो भाव है, उनका होना, उनकी सत्ता, उसी को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग है
विसर्ग अर्थात त्याग है, उसी को कर्म कहते हैं। अब देखिए, जब महाप्रलय होता है उस समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है और महासृष्टि यानी महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। तो सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही हूं और बहुत रूपों में उत्पन्न हो जाऊं। एको हम बहुश्याम प्रजायेय, ये भगवान का संकल्प होता है कि मैं एक ही हूं और नाना रूपों में मैं उत्पन्न हो जाऊं, और इस संकल्प से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। तो तात्पर्य यह है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान संकल्प लेते हैं और भगवान का संकल्प ही विसर्ग है, भगवान का संकल्प ही त्याग है और भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की यह कर्म परंपरा चल पड़ती है। क्योंकि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, बल्कि उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। तो ये तीन बातें सामान्य रूप से हमने समझी। इसमें जो स्वभावोध्यात्म मुच्यते, स्वभाव ही अध्यात्म है, यह जो बात कही गई, इसको आप ऐसे समझिए कि परा प्रकृति अर्थात जीव स्वरूप वही भगवान का अपना स्वरूप है। प्रकृतिम विद्धि में पराम, तो परा प्रकृति ही भगवान का स्वभाव है। प्रकृति कहिए या स्वभाव कहिए, बात एक ही है। यह परा प्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म नाम से कहा गया है। परा प्रकृति ही स्वभाव है और स्वभाव ही अध्यात्म है, तो जीव ही अध्यात्म है और इसी को भगवान ने अपना अंश भी बताया है, ममैवांशो जीवलोके। स्वभावोध्यात्म मुच्यते का दूसरा भी तात्पर्य है, जैसे बालक, जवानी और वृद्धावस्था में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, 84 लाख योनियों में, सर्ग में, प्रलय में, महासर्ग में, महाप्रलय में जीव का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यति सतः, अर्थात उसका अपना भाव, इसका होना सदा विद्यमान रहता है। और तीसरी बात, जरा कर्म को भी देख ले, तो सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अपनी स्थिरता का त्याग है, क्योंकि तत्व स्थिर है, अचल है और उस स्थिरता का त्याग ही कर्म है। तो भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है, जिससे कर्मों की परंपरा चल पड़ती है। इसलिए कर्म के अंतर्गत 3 प्रकार के कर्म आते हैं। सृष्टि की रचना पहली, क्रिया मात्र जो फल जनक नहीं होती यह दूसरी, और पाप पुण्य रूप शुभाशुभ कर्म जो फल जनक होते हैं तीसरी। Let us read the English meaning now. The Lord Shri Krishna replied, the Supreme Spirit is the highest imperishable self and its nature is spiritual consciousness. The worlds have been created and are supported by an emanation from the Spirit which is called the Law. अब चौथा श्लोक, जिसमें भगवान अर्जुन के अगले 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं श्री भगवान। भगवान ने कहा कि देहभृतां वर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षरः भावः अधिभूतम, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत कहलाते हैं। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी के सभी पदार्थ अधिभूत कहलाते हैं। तो जो भी पदार्थ हैं जो नाशवान है वो अधिभूत कहलाते हैं। और फिर पुरुषः अधिदैवतम, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ जो पुरुष है, जिसे हम ब्रह्मा भी कहते हैं, वही अधिदैव है।
तो ये जो हिरण्यगर्भ है, जिनको शास्त्रों में सूत्रात्मा भी कहा गया है, प्रजापति कहा गया है और ब्रह्मा भी कहा गया है, वही हिरण्यगर्भ, वही ब्रह्मा अधिदैवम। हिरण्यगर्भ को ही हम अधिदैव कहते हैं, यानी ब्रह्मा जी ही अधिदैव हैं। अब इसके आगे यहां पर अधियज्ञ को समझें। अत्र देहे अहमेव अधियज्ञ, इस देह में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। तो भगवान ने कह दिया कि देखो, ये जो नष्ट होने वाले जितने पदार्थ हैं, वे सब के सब अधिभूत कहलाते हैं। अधिभूत मतलब जो नश्वर तत्व हैं। और अधिदैव अर्थात परम पुरुष ब्रह्मा, जिसको सूत्रात्मा बोलिए या हिरण्यगर्भ भी बोल सकते हैं। और अधियज्ञ मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान वासुदेव, जो इस शरीर में, इस देह में ही अंतर्यामी रूप से स्थित है। हर किसी के देह में अंतर्यामी रूप से स्थित है। तो अधिभूतम क्षरो भावः, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच महाभूतों से बने प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान जो यह स्थूलात्मक सृष्टि दिख रही है, वही अधिभूत है। पांच भौतिक स्थूल जगत अधिभूत कहलाते हैं। अब यहाँ अधिदैव कौन? तो आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ही अधिदैव हैं। तो महासर्ग की शुरुआत में, प्रारंभ में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही तो प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में बाकी सभी सृष्टि की रचना करते हैं। फिर भगवान ने कहा कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ तो मैं ही हूं, यानी हर शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूं, वासुदेव सर्वम। अब यहाँ तीसरे और चौथे श्लोक में जो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का वर्णन मिलता है, उसे समझने के लिए मैं आपको जल का एक उदाहरण देती हूं। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है, तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ नहीं दिखता, पर फिर भी वास्तव में वहां पर परमाणु रूप से जल तत्व रहता है कि नहीं? अब वही जल तत्व जब भाप बन जाता है, तो भाप के घनीभूत होकर वह बादल बन जाता है। बादल में जो जलकण रहते हैं, उनके मिलने से बूंद बनती है और उन बूंदों में जब ठंडक का संयोग होता है, तब वही बूंदें बर्फ बन जाती हैं, ओले बन जाती हैं। यह जल तत्व का बहुत ही स्थूल रूप हुआ। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है। अधियज्ञ व्यापक विष्णु भाप रूप से जल है और अधिदैव हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल है। अध्यात्म अर्थात अनंत जीव, वो बूंद रूप से जल है। और कर्म वर्षा की क्रिया है। सृष्टि रचना रूपी जो कर्म है, वह वर्षा की मानो क्रिया है। और अधिभूत भौतिक सृष्टि मात्र, वही अधिभूत है, वह बर्फ रूप से, ओले रूप से जानना चाहिए उसको। तो इस बात को कहने का आशय सिर्फ इतना है कि जैसे एक ही जल, परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदें और ओले अर्थात बर्फ की रूप से भिन्न भिन्न रूप से नजर आता है, दिखता है, पर वास्तव में है एक ही। उसी तरह से एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। इसी को सप्तम अध्याय में समग्रम कहा गया है और वासुदेवः सर्वम, यह बात भी कही गई है। तो इस तरह से अर्जुन के जो 7 प्रश्न थे, उनमें से 6 प्रश्नों का बड़ा ही सारगर्भित उत्तर भगवान ने दे दिया कि अधिभूत मतलब नश्वर तत्व है, अधिदैव अर्थात परम पुरुष ब्रह्मा है और अधियज्ञ अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। Let us read the meaning in English now. Matter consists of the forms that perish,
Divinity is the supreme self and he who inspires the spirit of sacrifice in man. O noblest of thy race, is I myself who now stand in human form before thee. अब अगला 5वां श्लोक, जिसमें भगवान अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अर्जुन ने 7वां प्रश्न किया था कि प्रयाण काल के समय अंत काल में हे भगवान आप कैसे जानने में आते हैं, और इसी प्रश्न का उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं कि अंत काल में भगवत स्मरण कैसे होता है और उसका फल क्या है। माम स्मरण यानी मेरा स्मरण करते हुए, कलेवरम यानी यह शरीर मुक्त्वा छोड़कर, इस शरीर को त्याग कर, प्रयाति प्रयाण करता है अर्थात उसके प्राण चले जाते हैं। मेरा स्मरण करते हुए जिसके प्राण चले जाते हैं, सह मद्भावम एव याति, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है। अत्र संशयः नास्ति, यहाँ जरा भी संदेह नहीं है। तो जो पुरुष अंत काल में भी मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करके प्रयाण करता है, जाता है, वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। इस विषय में जरा भी संशय नहीं है। अर्जुन यही जानना चाहता है कि जीवन की अंतिम परीक्षा में कौन से विषय महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक छात्र अपनी अंतिम परीक्षा की तैयारी करता है, वैसे ही अर्जुन भी अपनी अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रहा है या उसके विषय में जानना चाहता है। तो भगवान ने स्पष्ट किया कि जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त करता है। आशय यह है कि अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर उसने कुछ किया नहीं। अब बेचारा यह मनुष्य अंत काल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है, इसलिए बस वो मुझे याद कर ले तो उसे मैं प्राप्त हो जाऊंगा। मामी व स्मरण, इसका तात्पर्य यह है कि सुनने, समझने और मानने में जो कुछ भी आता है वो सब मेरा ही तो रूप है, इसलिए उसको जो मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंतकाल में भी मेरा ही चिंतन होगा। उसके लिए जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप है तो अंतकाल में भी उसे जो कुछ याद आएगा वो मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा और मेरा स्मरण होने से उसको मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। मद भावम, यह कहने का मतलब है कि साधक की मुझे जिस जिस भिन्न अथवा अभिन्न भाव से या सगुण निर्गुण भाव से या साकार निराकार भाव से या नाम रूप लीला धाम आदि से साधक ने जैसे मुझे स्वीकारा, जैसे मेरी पूजा की, जैसे उपासना की, उसी भाव को वह प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर भजन नहीं किया, नाम जप नहीं किया, स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, बिल्कुल भगवान से विमुख रहा, तो उसको अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा। तो उसका समाधान यहाँ यह है कि अंत समय में हो सकता है उस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाए, अथवा हो सकता है उसे किसी संत के दर्शन हो जाए तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। तो उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम सुना दे या लीला चरित्र सुना दे, उसके लिए कुछ पद गान कर दे, भगवान का स्मरण हो जाने मात्र से ही उसका कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि अगर मरणासन्न व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सद्गति को बहुत ही अच्छे से भली भांति बताया गया है, और इसको सुनने से मनुष्य को जो मरणासन्न है भगवान की स्मृति हो आती है, क्योंकि वास्तव में परमात्मा का ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध ही है। इसलिए तीर्थ स्थलों में जैसे काशी, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, इन सब जगहों पे अगर किसी व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तो इस तीर्थ के प्रभाव से भगवान की स्मृति उसे हो जाती है। कहते हैं नारद पुराण में आया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका।
ये 7 जो नगरी हैं ये मोक्ष देने वाले हैं, और यहाँ मृत्यु होने से भगवान का स्वतः स्मरण हो जाता है। ये तीर्थ का प्रभाव। और कैसे स्मरण हो सकता है भगवान का? तो अगर व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसी जगह हो जाए जहां भगवान के नाम का जप हुआ हो, कीर्तन हुआ हो, कथा सत्संग आदि हुआ हो, तो उस जगह मृत्यु हो जाने से वहां के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। या फिर ऐसा कि अंतकाल में कुछ ऐसी भयंकर स्थिति आ जाए, भयभीत हो जाए वह व्यक्ति, और तब भी वह भगवान की याद कर सकता है। या फिर शरीर छूटते समय ये जो कुटुंब है, परिवार है, धन है, दौलत है, रुपए पैसे आदि की आशा और ममता जब छूट जाती है, कई लोगों की छूटती है कि अरे ये तो किसी काम के नहीं, और यह भाव आ जाए कि हे नाथ, आपके बिना ये सब मेरे कोई नहीं, सिर्फ आप ही हमारे हैं, तो भगवान की स्मृति वहां भी हो सकती है और कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारण से अचानक ही अपने आप ही कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। जैसे एक बार एक सज्जन थे, तो वो गंगा जी से स्नान करके आ रहे थे और सबको वो गंगा जल जैसे आचमन करते हैं, छिड़कते हैं, सबको गंगा जल का आचमन करा रहे थे। वहीं एक व्यक्ति खड़ा था। उसने जब देखा कि अरे उस पर भी आचमन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे महात्मा जी, मेरे पाप बहुत हैं और मेरी जानकारी में इतने पाप मैंने किए हैं कि इतने थोड़े गंगा जल से मेरे पाप कटने वाले नहीं हैं, कैसे मिटेंगे वो, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा। तो महात्मा ने पूछा कितना चाहिए, तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे लोटा भर गंगा जल दे दो। तो महात्मा जी ने दे दिया, लोटा भर गंगा जल दे दिया, और उस लोटे भर गंगा जल को उसने पी लिया और कहा कि अब मेरे पाप नहीं रहे। यही पूरी घटना वहीं पर एक व्यक्ति थे जो देख सुन रहे थे, और बाद में उस भाई ने बताया कि वह व्यक्ति जिसने लोटा भर गंगा जल लिया, वो जब मरा तो उसके प्राण 10वें द्वार को फोड़कर निकले, यानी साक्षात मोक्ष की उसको प्राप्ति हुई। तो इस तरह से भाव यह है कि जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सकता, वह अगर अंत काल में भी भगवान का स्मरण कर लेता है और शरीर छोड़ता है, तो वह साक्षात भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और फिर जो हर समय भगवान का स्मरण करता है, वह तो अंत समय में भगवान का स्मरण कर ही लेता है, उसको स्मरण हो ही जाता है, इसमें कहना है क्या है। भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने के लिए स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि किसी भी तरह से उसका कल्याण हो जाए, और यह भगवान की मनुष्य पर एक अद्भुत कृपा है। उसे स्वतंत्रता है कि वह अपना कल्याण कर सकता है। Let us read the English meaning now. Whosoever at the time of death thinks only of me, and thinking thus leaves the body and goes forth, assuredly he will know me. तो अब चलते हैं छठे श्लोक की तरफ। यम यम वापे स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यहाँ अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हैं वो तो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, पर जो मेरा स्मरण नहीं करके किसी दूसरी बात को याद कर लेते हैं, किसी अन्य ही चीज का स्मरण उन्हें हो जाता है, वो किसे प्राप्त करते हैं, इसी बात को भगवान श्लोक में बताते हैं। तो भगवान ने कहा, कौन्तेय, हे अर्जुन, अंते यानी मनुष्य अंत काल में, अपने प्रयाण काल में, यम यम वापी, जिस जिस भी भावम भाव को, स्मरण यानी स्मरण करता हुआ, कलीवरम त्यजति शरीर को त्यागता है, सदा तद भाव भावितः, वह उस भाव से सदा भावित होता हुआ, तम तमेवैति, उसी उसी भाव को प्राप्त होता है, अर्थात उसी उसी योनि में चला जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त करता है, और जो जिस भावना को स्मरण करता है, जिस भावना में रहता है, वह उसी को प्राप्त करता है, उसी योनि में जन्म ले लेता है। उदाहरण के लिए परीक्षा के अंतिम क्षण में वही उत्तर आता है जो बार बार पढ़ा गया हो। तो अंत काल में मनुष्य की जैसी भावना रहती है सारी जिंदगी, उसी भावना के अनुसार उसकी वृत्ति बन जाती है और उसको स्मरण भी वैसा ही होता है। तो अंत काल में मनुष्य जैसा स्मरण करेगा और उसी के अनुसार उसको गति भी प्राप्त होगी। जैसे अगर कोई
किसी कुत्ते का चिंतन करते हुए मर जाए तो क्रमशः वो क्या करेगा, वो कुत्ते योनि में जन्म ले लेगा। यह भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला ज्ञान हुआ। हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु काल में जो जैसा चाहे वैसा चिंतन नहीं कर सकता, बल्कि उसके भीतर जैसी वासना होती है, जैसे संबंध उसने जीवन भर जोड़े हैं, वैसा ही चिंतन स्वतः होता है और उसी चिंतन के अनुसार उसकी गति होती है। जिस वस्तु को हम सत्ता देंगे, जिस वस्तु को हम महत्व देंगे, जिससे हम संबंध जोड़ेंगे, जिससे हम सुख लेंगे, उसी की वासना होती है। और अगर संसार में सुख बुद्धि ना हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी, और वासना नहीं बनने पर मृत्यु काल में जो भी चिंतन होगा भगवान का ही चिंतन होगा, क्योंकि सिद्धांततः सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। जिस तरह सुई के पीछे पीछे धागा जाता है, उसी मार्ग से जाता है, उसी तरह मनुष्य भी अंतकाल के भाव के अनुसार उसी गति की ओर चल देता है। Let us read the English meaning now. On whatever sphere of being the mind of man may be intent at the time of death, thither he will go, there he will go. 7वां श्लोक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम्। जब अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है तो अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसी का उपाय भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन तू सर्वेषु कालेषु, सभी समय में माम अनुस्मर, मेरा ही स्मरण करो, और युद्ध च, फिलहाल तो युद्ध भी करो। मय्यर्पित मनोबुद्धि, मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला तू, असंशयम मामेव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा कि निरंतर भगवत चिंतन करें, तभी अंत समय में वो चिंतन होगा। आप हमेशा जो सोचेंगे अंतिम समय में भी वही चिंतन होगा। ईश्वर की कृपा हो तभी चमत्कार होता है कि जीवन भर पाप किया, अंतिम समय में पुण्य का हो गया कुछ चिंतन। लेकिन सामान्यतः यही है कि जिंदगी भर की आपकी कमाई, जिंदगी भर के आपके कर्म उस समय आपको याद आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि निरंतर तू मेरा चिंतन कर और युद्ध भी कर, और अगर तुमने अपनी मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दिया तो निस्संदेह तू मुझे ही प्राप्त करेगा। यहां देखिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यानी सभी समय में भगवान ने कहा कि तू मेरा स्मरण कर। यहाँ एक बात यह समझने की है, जैसे सोने का एक समय है, जगने का एक समय है, नित्य कर्म करने का एक समय है, आपकी आजीविका के लिए आप जो अपनी जॉब में जाते हैं उसके लिए भी एक समय है, भोजन का समय है। लेकिन भगवान के स्मरण में समय का ये नहीं निश्चय करना चाहिए कि इस समय करें, उनको तो हर समय आप याद रखें। और फिर भगवान ने कहा युद्ध च, तो यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है जो उसको स्वतः प्राप्त है। तो भगवान कह रहे हैं उस युद्ध को भी तू मुझे स्मरण करता हुआ ही कर। भगवान का स्मरण बिना किए हुए युद्ध भी तू नहीं कर। तो यहाँ युद्ध करना गौण है, भगवान का स्मरण करना मुख्य कर्म है। भगवान ने यहाँ स्मरण नहीं कहा, अनुस्मर कहा। क्यों? अनु मतलब अनुस्मर अर्थात स्मरण के पीछे स्मरण और उसके पीछे भी स्मरण, यानी स्मरण की श्रृंखला चलती रही। ये नहीं कि एक बार स्मरण कर लिया, निरंतर स्मरण करना है। एक बार स्मरण करके रुक नहीं जाना है, स्मरण के बाद स्मरण, फिर स्मरण, फिर स्मरण, अनुस्मरण, यानी निरंतर स्मरण करना है। और मय्य अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में मन और बुद्धि को अर्पित कर दे। इसका मतलब यह है कि अपने मन को और बुद्धि को भगवान में लगा दे। मन से भगवान का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय, यही तो करना है। तो इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इन सबको भगवान का ही माने, भूल से भी इनको अपना ना माने, भगवान का माने। यही है भगवान में इनको लगा देना। संक्षिप्त में आपको बताऊं कि ये जो स्मरण है यह 3 प्रकार का होता है। बोधजन्य स्मरण, संबंधजन्य स्मरण और क्रियाजन्य स्मरण। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता।
और संबंध जन्य स्मरण तब तक बना रहता है जब तक संबंध को ना छोड़े, और क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। Let us read the meaning in English now. Therefore meditate always on me and fight. If thy mind and thy reason be fixed on me, to me shall you surely come. 8वां श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि निरंतर चिंतन से परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति होती है। तो आइए अर्थ समझते हैं। भगवान ने कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त, नान्यगामिना, और अन्य किसी का भी चिंतन नहीं करने वाले, चेतसा, चित्त से, परमम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्य पुरुष को अनुचिंतयन, चिंतन करता हुआ। क्या होता है? तो शरीर छोड़ने वाला मनुष्य याति, उसी परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है, उसी परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हे अर्जुन, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास से, अभ्यास योग युक्तेन, परमात्मा के ध्यान रूपी अभ्यास के योग से युक्त हो, और नान्यगामिना, दूसरी ओर नहीं लगने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य उस परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को, साक्षात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। Let us read the meaning in English now. He whose mind does not wander and who is engaged in constant meditation attains the supreme spirit. अब चलते हैं नवे श्लोक की तरफ। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्णं तमसः परस्तात्। इस श्लोक में भगवान अब ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हैं और उसके चिंतन की विधि भी बतलाते हैं। तो आइए अर्थ देखते हैं। यह जो कोई मनुष्य कविम अर्थात सर्वज्ञ, कवि मतलब सर्वज्ञ, पुराणम, पुराण मतलब अनादि, जिस अनादि जो है, अनुशासितारम, और सबके नियंता, सब पर शासन करने वाला, अणोह अणियांसम, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, और सर्वस्य धातारम, सबका धारण पोषण करने वाला, तमसः परस्तात्, अज्ञान से अत्यंत परे, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम मतलब नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अर्थात सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप, अर्थात ज्ञान स्वरूप, अचिंत्य रूपम, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का अनुस्मरेत, चिंतन करे। तो सीधा अर्थ यह है कि जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाले, सूक्ष्माति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। ये पूरी आधी बात हुई। अब उसका क्या होगा यह अगले श्लोक में हम देखेंगे। तो इसको जरा एक एक पद को हम समझे। कविम, कवि मतलब सर्वज्ञ, जो सभी प्राणियों को और उनके सभी शुभाशुभ कर्मों को जानने वाला है, परमात्मा है, तो उसी का नाम कवि है, अर्थात सर्वज्ञ, सब जानने वाला। पुराणम, वे परमात्मा कैसे है? सबके आदि में है, इसलिए वो पुराण कहलाते हैं। अनुशासितारम, हम देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं, और हमारी आंखों के ऊपर शासन करता है मन, मन के ऊपर शासन करती है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर शासन करता है अहम, और अहम के ऊपर भी जो शासन करता है, जो सबका आश्रय है, सबका प्रकाशक है, सबका
प्रेरक है, वह परमात्मा अनुशासिता है। इसलिए कहा अनुशासितारम। दूसरा भाव यह है कि जीवों का जो कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसी के अनुसार परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं और मनुष्यों के पाप पुण्य रूप पुराने कर्मों का फल देकर उन कर्मों का नाश करने वाले होने से परमात्मा कहलाते हैं अनुशासिता। फिर कहा कि अणोरणीयांसम, यानी कैसे है परमात्मा, तो परमाणु सबसे सूक्ष्म है और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म हो वही है परमात्मा। यानी परमात्मा मन बुद्धि के विषय नहीं है, मन बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं सकते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति तक को नहीं पकड़ पाते, फिर परमात्मा तो प्रकृति से भी बहुत बड़ी चीज है। इसलिए वे परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, यानी सूक्ष्मता की अंतिम अवधि है, अंतिम सीमा है। और सर्वस्य धातारम, यह परमात्मा जो है यह संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले हैं। उन सभी को परमात्मा से ही सत्ता मिलती है, परमात्मा से ही सबको स्फूर्ति मिलती है। इसलिए परमात्मा धाता है, अर्थात धारण पोषण करने वाले। और तमसः परस्तात्, परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित है, उनमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, क्योंकि वे अज्ञान के भी प्रकाशक हैं। इसलिए कहा कि तमसः परस्तात्, अज्ञान से बहुत दूर, और आदित्य वर्णम, परमात्मा से ही सबको प्रकाश मिलता है, इसलिए वे सूर्य के समान मन बुद्धि इत्यादि को प्रकाशित करने वाले हैं। अचिंत्य रूपम, उस परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है। और उनको जो अनुस्मरित, अनुस्मरित मतलब जो उनका चिंतन करे, यानी प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में है और उनकी जानकारी के बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए उस परमात्मा को सबका स्मरण है। अब उस स्मरण के बाद मनुष्य उन परमात्मा को याद करे। Let us read the meaning in English now. Whose meditates on the omniscient, the ancient, more minute than the atom, yet the ruler and upholder of all, unimaginable, brilliant like the sun, beyond the reach of darkness. अब हम 10वां श्लोक देखेंगे, जहां 9वें श्लोक का ही उत्तरार्ध रूप हमें नजर आता है। अंत काल के चिंतन के अनुसार इसमें गति बतलाई गई है। मनुष्य का जो अंतकाल होता है उसमें जैसा चिंतन तदनुसार ही उसकी गति होती है, उसी को हम यहाँ समझेंगे। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। सः, वह पुरुष जो इस तरह से भगवान का चिंतन और स्मरण करता है, वह भक्त्या युक्त, भक्ति युक्त होकर, प्रयाण काले, अंतिम समय में, अचलेन मनसा, यानी अचल मन से, दृढ़ मन से, और योग बलेन, योग बल के द्वारा, भ्रुवोः मध्य, भ्रिकुटी के मध्य में, ये दोनों भ्रिकुटियां है, इसके बीचों बीच यहाँ प्राणम, सम्यक, अच्छी तरह से, प्राण को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को एव उपैति, निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो एक वाक्य में बोले तो वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग के बल से अपनी दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में प्राण को अच्छी तरह से स्थापित करके और फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। Well, let us see the English meaning now. He who leaves the body with mind unmoved and filled with devotion, by the power of his meditation gathering between his eyebrows, his whole vital energy attains the supreme. तो dear learners, आज के व्याख्यान में इतना है। आज हमने सीखा कि अध्यात्म और ब्रह्म के गूढ़ रहस्य क्या है,
हमने देखा कि स्मरण और अभ्यास का महत्व क्या है और अंत समय का विचार हमारी गति को कैसे तय करता है। अब जरा सोचिए, क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जो अंतकाल में भी काम आए? अगर नहीं तो शुरू कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले व्याख्यान में और आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 11 से 20 तक को हम पढ़ेंगे। तब तक अभ्यास करते रहिए, स्मरण बनाए रखिए और श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद।